कंट्रोल रेक्टिफायर फॉर डीसी ड्राइव्स। यहाँ पे हम सिंगल फेज फुली कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की स्पीड कंट्रोल मोशन कंट्रोल को करने के लिए। यहाँ पे हम सिंगल फेज फुली कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज़ कर रहे हैं। ये जो सिंगल फेज रेक्टिफायर्स हैं इनका उपयोग सिर्फ 15 किलोवाट तक की मोटर्स तक या पावर एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। 15 किलोवाट या तो 10 किलोवाट तक मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 10 किलोवाट तक इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। इसके ऊपर अगर हमें यूज़ करना है तो हम 3 फेज रेक्टिफायर ड्राइव्स का यूज़ करते हैं, परंतु ट्रैक्शन को छोड़ हम 3 फेज ड्राइव्स का उपयोग करते हैं हाई पावर एप्लीकेशंस में। यहाँ पे हमने जो डायग्राम लिया है, यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर लिया है। यहाँ पर हमने 4 थायरिस्टर्स का उपयोग किए हैं। तो इन 4 थायरिस्टर्स का उपयोग किया है तो ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की तरह कार्य करेगा और एक सिंगल फेज फुली कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह कार्य करेगा। लोड में हमारे यहाँ पे RLE लोड है। RLE लोड ऑब्वियसली ये हमारा DC मोटर है। DC मोटर में भी हमने कौन सी मोटर को यूज़ किया है, सेपरेटली एक्साइटेड। तो यहाँ पे हम सेपरेट एक्साइटेशन देंगे फील्ड वाइंडिंग के द्वारा, सेपरेट सोर्स VF द्वारा, जिसकी वजह से फील्ड करंट IF प्रवाहित होगा और RF फील्ड रेजिस्टेंस कहलाता है। R यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस है, LA इज द आर्मेचर इंडक्टेंस, EA इज द EMF आर्मेचर EMF विच इज़ इंड्यूस्ड इन आर्मेचर। यहाँ पे जो VAB की वोल्टेज वेव फॉर्म है इस प्रकार से सोर्स वोल्टेज वेव फॉर्म। E इज़ द पोटेंशियल है यार, फिक्स्ड पोटेंशियल, और इसके ऊपर ही हम मतलब इस रेंज पे ही हम थायरिस्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं। ये हमने RLE लोड में भी पढ़ा था। तो इस पॉइंट ये हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल है। तो अब मिनिमम हम यहाँ पर इस रेंज में कहीं पर भी फायरिंग पल्स देंगे। तो इस प्रकार से हमारा VAB वोल्टेज की वेव फॉर्म ये होगी और VBA की ये होगी। ये सप्लाई रिवर्सल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है यहाँ पर जिसकी सप्लाई रिवर्सल्स होती है। और 2 पॉइंट है A B, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और एक कभी नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। तो जब B पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू A तो वोल्टेज वेव फॉर्म सोर्स वोल्टेज वेव फॉर्म होगी VBA, और जब A पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू B तो वोल्टेज सोर्स वेव फॉर्म हमारी जो होगी वो होगी VAB। सो दिस इज द इंड्यूस्ड EMF विच इज़ हेयर एंड इसके बाद हम इस पूरी रेंज में थायरिस्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं। तो जब A पॉजिटिव हो B नेगेटिव हो तो T1 फॉरवर्ड बायस होगा और T2 फॉरवर्ड बायस होगा। तो पॉजिटिव साइकिल के दौरान हम T1 को और T2 को ऑन करेंगे तो T1 T2 के थ्रू सोर्स करंट इस लोड के थ्रू इस प्रकार से प्रवाहित होगा। और T3 T4 जब A नेगेटिव हो B पॉजिटिव हो तो हम T3 T4 को टर्न ऑन करेंगे तो T3 T4 के थ्रू करंट इस प्रकार से प्रवाहित होगा। ठीक है, तो इनको करंट का फ्लो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम जनरली स्पीड कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल के लिए अब जैसे कि जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में, वो था हमारा V0 = 2 Vm/π cos अल्फा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, जब हम इसका ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन आपको मालूम है ये कैसे वेवफॉर्म आती है, आपको ये भी पता है, और ये लोड करंट की वेवफॉर्म भी कैसे आती है ये भी आपको मालूम है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी इस केस में और अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री से कम, ध्यान रखें अल्फ़ा जब 90 डिग्री से कम रहे तभी मोटरिंग ऑपरेशन होता है मोटर का, और अल्फ़ा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में चले जाता है। दैट इज़ द अदर केस विच विल बी डिस्कस लेटर। सो यहाँ पर अल्फ़ा लेस देन है 90 डिग्री। सो इसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी रेंज दिखा सकते हैं अल्फ़ा लेस देन 90 डिग्री के लिए। तो ये हमने ले लिया ये एंगल इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो मोटर का वोल्टेज होगा, पावर फ्लो जो हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है। तो मोटर वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू V0 इक्वल्स टू Vs के बराबर होगा जब T1 T2 कंडक्ट करेंगे और T3 T4 कंडक्ट करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल में, तब V0 की वैल्यू Vs के बराबर होगी। तो मोटरिंग ऑपरेशन चलेगा हमारा जनरली। परंतु जब हमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग
करवाना हो तो जो पावर फ्लो है वो फ्रॉम सोर्स टू लोड नहीं होना चाहिए, वो लोड टू सोर्स होना चाहिए, तभी वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कार्य करेगी। तो इस चीज़ के लिए हमें दो केस हमें अपनाने पड़ते हैं। इसमें हमें दो कंडीशन ये है कि अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा रखें हम, और साथ ही साथ ईएमएफ की पोलैरिटी को हम रिवर्स कर दें। ईएमएफ की पोलैरिटी को रिवर्स कैसे किया जा सकता है, ये माइनस प्लस कैसे हो सकता है, जब अगर हम फील्ड एक्साइटेशन को अगर रिवर्स कर देते हैं तो फील्ड ईएमएफ भी हमारा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो फील्ड एक्साइटेशन को रिवर्स करके हम ईएमएफ की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, ईएमएफ की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। इसके साथ साथ हम अल्फ़ा की वैल्यू को 90 डिग्री से ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पर हमने वी नॉट को अल्फ़ा की जो वैल्यू ली है ग्रेटर देन 90 डिग्री लिया है, और ईएमएफ की पोलैरिटी रिवर्स की। तो ईएमएफ की लाइन जो हम बनाएंगे वो नीचे की तरफ बनाएंगे। तो ईएमएफ की लाइन हम नीचे की तरफ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ईएमएफ की पोलैरिटी हमने रिवर्स की है। तो इसके कारण क्या होता है, जो लोड वोल्टेज वी नॉट है हमारा वो ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है। तो वी नॉट हमारा नेगेटिव हो जाता है, और पावर फ्लो जो है हमारा वो फ्रॉम लोड सोर्स टू लोड की जगह लोड टू सोर्स फ्लो होता है, जिसके कारण से रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। तो यहाँ पर हमारे दो मोटरिंग ऑपरेशन संभव हुए। एक हमारा यहाँ पर हमने फॉरवर्ड मोटरिंग मोड देख लिया। फॉरवर्ड मोटरिंग मोड जब हमारा सप्लाई वोल्टेज Vs से पावर फ्लो हो रहा था फ्रॉम सोर्स टू लोड डीसी मोटर विद द यूज़ ऑफ 4 थायरिस्टर्स, और यहाँ पर हमने 4 थायरिस्टर्स का यूज़ किए हैं। और आप जानते हैं थायरिस्टर जो है हमारा यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है। तो T1, T3, T4, T2 ये जितने भी थायरिस्टर्स लगे हुए हैं ये इसी डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करा सकते हैं, क्योंकि थायरिस्टर जो है हमारा होता है वो यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है जो कि सिर्फ एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित कर सकता है। तो T1, T2, T3, T4 जो कि T1, T2 है एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रहे हैं, और T3, T4 नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो ये था हमारा मोटरिंग मोड जिसमें V नॉट की वैल्यू Vs के बराबर होगी और मोटरिंग ऑपरेशन मोटर का चलता रहेगा। इसमें हम वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज के रूप में फिक्स्ड एसी इनपुट वोल्टेज के साथ। तो इस प्रकार से मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। और वहीं हमें इसके साथ साथ क्या करना हुआ था, अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा रखना पड़ा था, और ई यहाँ पर Vs जब ई से अधिक होगा तभी उसको थायरिस्टर को फायर किया जा सकता है। तो इसे इस पॉइंट में कहीं भी फायर किया जा सकता है और तभी थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो दिस इज़ द VAB वोल्टेज, दिस इज़ द VBA वोल्टेज। अब इसके बाद V नॉट की वैल्यू टू VM बाय पाई कॉस अल्फ़ा है। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा देख रहे हैं आप, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली V नॉट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो V नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी, और रीजनरेटिव के लिए अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री और लोड वोल्टेज नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम स्पीड कंट्रोल करते हैं यूजिंग सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर ऑफ डीसी मोटर, और इसमें हम सिर्फ 10 किलोवाट तक के इस पावर एप्लीकेशंस के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अबव 10 किलोवाट हमें 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स की आवश्यकता पड़ती है।